सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जी.एल. डावर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र। आज हम अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक विश्लेषण की पद्धतियां। तो आर्थिक विश्लेषण की पद्धतियों के क्या है? तो प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि जिस प्रकार चलने के लिए दाएं एवं बाएं दोनों पैरों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र के लिए निगमन एवं आगमन दोनों प्रणालियों की आवश्यकता होती है। अब अध्ययन की रीतियों का क्या अर्थ है? तो प्रत्येक विज्ञान के अंतर्गत कारण एवं परिणाम के में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है और तदुपरांत संबंधित नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। इस कार्य के लिए प्रत्येक विज्ञान में जिन तरीकों या प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें अध्ययन की रीतियां या प्रणालियां कहा जाता है। अब अध्ययन की रीतियों से आशय उन तर्कपूर्ण तकनीकों तथा विधियों से होता है जिनके द्वारा कोई भी विज्ञान अपने सिद्धांतों या नियमों का प्रतिपादन करता है और उनकी जांच करता है। अब आर्थिक विश्लेषण की पद्धतियां क्या होती? तो अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है और अन्य विज्ञानों के समान इसमें भी कारण एवं परिणामों के पारस्परिक संबंधों पर आधारित सिद्धांत एवं नियम प्रतिपादित किए जाते हैं। इस कार्य के लिए जिन रीतियों या प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें अर्थशास्त्र की अध्ययन की रीतियां कहा जाता है। अब अध्ययन की रीतियों से तात्पर्य अध्ययन की उन वैज्ञानिक विधियों से है जिनकी सहायता से आर्थिक नियमों या सिद्धांतों का प्रतिपादन एवं उनकी सत्यता की जांच और आर्थिक घटनाओं की खोज की जाती है। प्रोफेसर कोशा ने रीति के संबंध में कहा कि रीति शब्द से आशय उस तर्कपूर्ण प्रणाली से है जिसका प्रयोग सच्चाई को खोजने या उसे व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आर्थिक सिद्धांतों या नियमों के प्रतिपादन में मुख्यतः दो रीतियों का प्रयोग किया जाता है, जो निगमन प्रणाली और दूसरी है आगमन प्रणाली। तो निगमन प्रणाली का प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जाता है और इसके विपरीत आगमन प्रणाली का प्रादुर्भाव निगमन रीति की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ है। सर्वप्रथम परंपरावादी अर्थशास्त्री माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत इसी प्रणाली के आधार पर प्रतिपादित किया, किंतु इसके विकास का प्रमुख श्रेय जर्मन अर्थशास्त्री लिस्ट रोसर आदि को है। अब ये जो आर्थिक विश्लेषण की जो आगमन रीति और निगमन नीति है, इसकी विस्तृत व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। सभी को धन्यवाद।